तुमने ट्रेलर तो देखा ही होगा, तो पता है सुपर गर्ल कभी ना कभी दिखने वाली है। लेकिन ये मेटल का हंक कौन है, वॉलर के इस बार के गंदे प्लान्स क्या हैं, और जिमी अब मल्टी मिलियनेयर बन गया है तो क्या करता है? ये है माई एडवेंचर्स विद सुपरमैन सीजन 2 की कहानी। सीजन 1 चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। एपिसोड 1, वैलेंटाइंस डे आ रहा है और ये एक PSA है सबके लिए। सनसेट और रामेन कोई बड़ा रोमांटिक जेस्चर नहीं है। लोइस अपनी स्टोरी के लीड पर लगी है जो उसके बॉयफ्रेंड के स्पेसशिप तक ले जाती है। अब एक गेम खेलते हैं। जिमी का खाली दिमाग वाला पीनट ब्रेन $5 मिलियन कितने एपिसोड्स में खत्म करेगा? वो पहले ही 6 फिगर कैश आउट कर चुका है इस सुंदर प्लेनेट को पोल्यूट करने के लिए, जबकि वहां फ्री में उड़ के जा सकता था। उसके बाप जॉर-एल का होलोग्राम उसे उसकी क्रिप्टोनियन हेरिटेज का रिकैप देता है। लंबा स्टोरी शॉर्ट, क्रिप्टोनियन इन्वेजन की टेंशन मत लो, क्योंकि वो क्रिप्टॉन का आखिरी बेटा है, बस उसकी कजन कारा को छोड़ के। वॉलर एलियन टेक के लिए आती है अपने किसी भी पर्पस के लिए, लेकिन जॉर-एल फ्लैशबैंग फेंक के और ट्रेसपासर्स को निकाल के बचा लेता है। सुपरमैन लोइस के साथ उसके बाप को वॉलर से बचाने के लिए अग्री करता है और एपिसोड खत्म होती है उससे पहले कि वो अपने डिस्कवरीज शेयर करे। स्ट्राइकर्स प्रिजन से मिसिंग एम्प्लॉइज की रिपोर्ट्स आती हैं और लोइस रियल लाइफ में असैसिन्स क्रीड खेलती है। उनको एक जिद्दी जनरल सैम मिलता है जिसने अमेंडा की इविलनेस को सीरियसली अंडर एस्टिमेट किया था। जब वो ज्यादा प्रॉब्लम बन रहा है, वॉलर उसे खत्म करने का प्लान बनाती है। प्लस मिसिंग एम्प्लॉइज वॉलर का नॉट सो सीक्रेट साइंस प्रोजेक्ट निकलते हैं। जिमी अब प्लेनेट के अंदर एक नई फ्लेम बर्ड डिवीजन को लीड कर रहा है। सब लोग लेटेस्ट टिकटॉक ट्रेंड पर जंप करना चाहते हैं और लॉम्बार्ड को यॉट का वियर्ड ऑब्सेशन है जो शायद स्ट्राइकर्स से सबको इवैक्यूएट करने के काम आ सकता है। यहाँ टाइट शिप चल रही है, मतलब सिली रिलेशनशिप्स के लिए टाइम नहीं। सैम से पूछा जाता है कि क्या वो लड़कों के साथ रहना चाहता है और वॉलर को एक टीवी रिमोट से रेस्क्यू किया जाता है, जिसके बाद वो लेक्स लूथर को करियर ऑफर करती है। एमरटेक एक नई लाइन ऑफ रोबोट्स अनवेल करता है जो डिसअपॉइंट करता है। फ्लिप मेन कैरेक्टर्स को एमरटेक के विसल ब्लोअर और लीड इंजीनियर डॉक्टर जॉन आयरन्स से मिलवाती है। असल में कंपनी का फेम झूठा है, क्योंकि इतनी जल्दी 100% रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर नहीं आ सकता, बल्कि उसकी नई मेटलो डिफेंस रोबोट्स को पावर करने वाला फ्यूजन कोर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। ग्रीडी CEO फ्यूजन कोर एक्टिवेट करता है, लेकिन जॉन हेनरी और सुपरमैन साथ में इसे बंद करके मेट्रोपोलिस को बचा लेते हैं। लोइस और विकी अपना आर्टिकल पहले छापने के लिए लड़ रहे हैं। जब लोइस जीतने वाली होती है, विकी उसे गॉथम गैजेट में जॉब ऑफर करके कंपटीशन खरीद लेती है। कंपटीशन खरीदने की बात आई तो एमरटेक और उसके किलर रोबोट्स लेक्स कॉर्प में फोल्ड हो जाते हैं। सैम अपने अपार्टमेंट को फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड बना देता है और आर्कम एसाइलम के पागल की तरह भाग जाता है। उसका पैरानोया बिल्कुल जस्टिफाइड है जब वॉलर उसे घर का बेन से मरवाने की कोशिश करती है। वॉलर से चुराई गई एलियन टेक के बदले में उसे कंट्री छोड़ने के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जैसे इलीगल इमिग्रेंट। लेकिन लोइस पपी आइज दिखाती है और वो मन बदल देता है। मगर सारी सेल्स फाइनल होती हैं और टास्क फोर्स X उनके पीछे पड़ जाता है। इधर जिमी को स्टार लैब्स सिंपोजियम में सुपरमैन के बारे में बात करने के लिए इनवाइट किया गया है। जिमी के ना कहने के बावजूद कोई उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि लूथर का प्रोपेगेंडा सुपरमैन के खतरे के बारे में छा गया है। जब लेन्स पार्टी क्रैश करते हैं, लूथर एलियन को ब्लेम कर देता है, इसलिए सुपरमैन सोसाइटी के लिए नंबर 1 थ्रेट है। सैम अपार्टमेंट वापस आता है, लेकिन लोइस 1 सेकंड के लिए मुड़ती है और वो गायब हो जाता है। सुपरमैन इस सीजन अपनी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो अपनी कजन को समन करने के लिए बीकन एक्टिवेट करता है। इस साल के बैचलर और बैचलरेट कॉन्टेस्ट में सुपरमैन फाइनलिस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है। जब तक वो ईवल नहीं है या बच्चों से नफरत नहीं करता, वो आएगा, क्योंकि सारा पैसा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के लिए जा रहा है। लोइस क्लार्क से कहती है कि सुपर कैजुअल एक्ट करे, क्योंकि कैट उसके सुपरमैन सीक्रेट आइडेंटिटी के पीछे पड़ी है। इतना कैजुअल कि सक्सेसफुल, रिच और स्मार्ट सिल्वर अपने इंट्रूसिव थॉट्स के साथ हाथ रोक नहीं पाती। कन्विंस हो जाती है कि वो लोग डेटिंग कर रहे हैं। वो लोइस के एलियन के साथ चांस के आइडिया पर हंसती है जो पहाड़ तोड़ सकता है। इसे पहले कहाँ देखा है? पता नहीं क्यों उसके पास एंड्रॉइड 18 स्टार्टर पैक है, लेकिन जिमी को पता चलता है उसका नाम कारा है और वो अपने कजन को ढूंढ रही है। लेकिन वेयर्स वॉल्डो खेलने से पहले जिमी उसे मेट्रोपोलिस में डेट पर ले जाता है, जिसमें $384 के हॉट डॉग्स भी शामिल हैं। वो कंटेस्ट के एंड पर पहुंचते हैं, जहां लोइस जेलसी में दरवाजा तोड़ के बाहर निकल जाती है। आखिर में वो जॉब ऑफर रिवील करती है
और वो बीकन के बारे में बताता है। वो एक पागल कोवर्कर से डेटिंग एडवाइस भी लेती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। कारा अपने कमजोर क्लाउन कजन से कन्फ्रंट करती है। जब सुपरमैन प्लैनेट कॉन्कर करने से मना करता है, वो लोग हाथापाई शुरू कर देते हैं, लेकिन इविल क्रिप्टोनियन उसे ओवरपावर करके मैन ऑफ स्टील को किडनैप कर लेती है। अपने बाप का जिक्र सुनते ही काल-एल अपना एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाता एक और क्रिप्टोनियन से मिलने के लिए। जब उसे कारा और जिमी के बारे में पता चलता है, वो उसे टीज किए बिना रह नहीं पाता। ये वाला सुपरमैन स्पेस के वैक्यूम में सांस ले सकता है, जहां वो लोग एक बड़ा कम्पिटिटिव स्नोबॉल फाइट करते हैं। कारा दिखाना चाहती है कि एम्पायर के लिए कॉन्कर किया हुआ प्लैनेट कैसा दिखता है, और उसे हैरानी होती है कि थनागर थ्राइविंग बिल्कुल नहीं है। कारा ये बताना भूल जाती है कि जिसको वो डैडी बोल रही थी, वो एक एआई है, ब्रेनियक, क्रिप्टोनियन नहीं। ब्रेनियक के एम्बिशियस प्लान्स हैं एक नए क्रिप्टोनियन एम्पायर के लिए, जिसमें सुपरमैन शामिल है। जब कारा उससे सवाल पे सवाल करती है, वो उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री के पिछले कुछ घंटों को डिलीट कर देता है और गायब हो जाता है। वो थनागर वापस जाती है और अपनी यादों के टुकड़े जोड़ना शुरू करती है। कारा को एहसास होता है कि फाइनल बॉस उसे पपेट की तरह यूज कर रहा था पूरे प्लैनेट्स को तबाह करने के लिए। तभी जिमी और कंपनी अचानक से वहां आ जाते हैं। लोइस को सुपरमैन से ब्रेकअप करने का बड़ा अफसोस है, क्योंकि कौन अपने सही दिमाग में ऐसा नहीं करेगा। वो चीजें ठीक करना चाहती है और जिमी को कन्विंस करती है कि अपना बैंक अकाउंट खाली करके एक सुपर विलन को ब्राइब करे स्पेस शिप चुराने के लिए। अगर तुमने 7 एपिसोड्स गेस किया तो कांग्रेचुलेशन। ये लो एक कुकी। ब्रेन और माला को भी उनके डिस्कॉर्ड कॉल में इनवाइट किया जाता है, क्योंकि उन्हें ब्रेन्स चाहिए और कोई जो पायलट कर सके। सब लोग रेडी हैं और फूल प्रूफ प्लान के साथ हाइस्ट शुरू होती है, जो ऑलमोस्ट तुरंत ही फेल हो जाती है। वो स्टार लैब्स में स्वीट टॉक करके घुस जाते हैं। एन्क्रिप्शन एक्सपेक्टेड से टफ है और वॉलर उस मॉनिटर फीड को देखती है जिसको सब प्रे कर रहे थे कि वो ना देखे। वॉलर के लोग उन्हें थोड़ी देर तक चेस करते हैं और ये लोग भी अपनी जॉब्स रोबोट्स से हार रहे हैं। लाइव वायर खाली हाथ नहीं आई और यहाँ से सब स्मूथ हो जाता है। थोड़ी टिंकरिंग के बाद पोर्टल मशीन उन्हें सीधा गलत एलियन के पास ले जाती है। ब्लैक मर्सी का यूज करके उसकी यादों को एक्सेस करते हुए ब्रेनियक मेन कैरेक्टर को गैसलाइट करने की कोशिश करता है कि उसके दोस्त उससे नफरत करते हैं, ताकि वो उसका बॉडी चुरा सके। उसके दोस्त उसे रेस्क्यू करने आते हैं, और क्योंकि शायद बाद में चांस न मिले, कारा जिमी के लिए अपनी एडमिरेशन बोलती है। वो अपने ईविल फादर से कन्फ्रंट करती है, जो उसके शक को कंफर्म करता है। वो उसे ब्रेन वॉश कर रहा था अपने गंदे एजेंडा के लिए। कभी कभी एक्शन वर्ड से ज्यादा बोलता है और कारा फिनिशिंग ब्लो देती है ठीक जब काल-एल ब्रेनियक को उसके दिमाग से रेंट फ्री रहने से निकाल देता है। मजाक था। सुपरमैन ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन उसका बेस्ट काफी नहीं था। अगर अभी तक क्लियर नहीं है कि वो हार गया, तो विजुअल लर्नर्स के लिए ये एक कॉस्ट्यूम चेंज। कारा नए ब्रेनियक के सामने टिक नहीं पाती और सबको बिना नोटिस के एविक्ट कर दिया जाता है। इतने सब के बावजूद लोइस क्लार्क के पीछे जाने के लिए डिटर्मिन्ड है। मैन ऑफ स्टील एक सिमुलेशन में फंसा है जो उसकी क्रिप्टन पे भी लाइफ है। हर बार जब लोइस लेवल जीतने के करीब होती है, सिमुलेशन रीसेट हो जाता है, उससे पहले कि वो सच एक्सपोज कर सके। आखिर में प्यार की ताकत जीत जाती है और वो लोग अपना टिकट पंच करके बाहर निकलते हैं। जब ये सब चल रहा था, उनके दोस्तों को वॉलर से एक वेलकमिंग प्रेजेंट मिलता है। ब्रेनियक का अर्थ पे आना एक जेनेरिक विलन स्पीच के साथ होता है, जिसमें पॉपुलेशन से सरेंडर मांगता है। कारा ब्रेनियक को अगले कुछ मिनट्स तक एंटरटेन करती है, जब तक उसका कजन अपने बॉडी पे कंट्रोल वापस नहीं ले लेता। सिनर्जी की बात करो, वो एक नया सूट डेब्यू करता है, जिसमें जेम्स गन के सुपरमैन से थोड़ी इंस्पिरेशन है। अपनी हार से गुस्सा होकर फाइनल बॉस प्लैनेट को पूरा तबाह करने का फैसला करता है। वो क्रिप्टोनाइट शील्डिंग प्लॉट आर्मर DLC खरीदता है और लूथर के रोबोट्स उधार लेता है। हमारे हीरोज ने पूरा सीजन नेटवर्किंग के लिए वेस्ट नहीं किया था। डॉक्टर आयरन्स अपना बड़ा हैमर निकाल देता है। लाइव वायर और कंपनी क्रिप्टोनियंस को बचाने के लिए स्वूप इन करते हैं और ये दोनों अपने डिफरेंसेस साइड में रखते हैं। मेटलो रोबोट्स ने पिछले एपिसोड में स्नाइपिंग रिकॉर्ड्स तोड़े थे, लेकिन सीजन फिनाले के लिए स्टॉर्म ट्रूपर एम हो गया है। हीरोज फाइनल बॉस की शिप में एक होल ब्लास्ट करते हैं, बस हंसी उड़ाने के लिए। ब्ला ब्ला ब्ला। ब्रेनियक ने स्काईनेट पुल किया और सालों पहले क्रिप्टोनियंस को खत्म कर दिया था, क्योंकि वो उसका पावर बटन दबाने वाले थे। वो कारा को एक बार फिर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन सब लोग उसे बड़ा हक देते हैं और CW शो की तरह उसे समझा देते हैं। ब्रेनियक का घर फेंकते हुए उन्हें पता चलता है कि सूरज उनके क्रिप्टोनियन सेल्स को सुपर चार्ज करता है और सुपरगर्ल हवा से नया कॉस्ट्यूम निकाल देती है। सुपरगर्ल ब्रेनियक को आधा फाड़ देती है,
क्योंकि यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात है। गौथम लोइस के लिए बहुत डार्क है और सब लोग हैप्पीली एवर आफ्टर जीते हैं सीजन 3 तक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।